एक था। आज 17वां श्लोक देखते हैं हम लोग तृतीय अध्याय का। आत्मन्येव सतु संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। पर जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है और आत्मतृप्त है, अपने आप में ही हमेशा संतुष्ट रहने वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, अर्थात कोई कर्तव्य शेष नहीं बच जाता है। अर्थात जो अपने आप में रमण करने वाला है उसके लिए भी कोई कर्तव्य नहीं है। आगे चलते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृति नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कह रहे हैं जो कि नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृति नेह कश्चन, कह रहे हैं जो कि इस तरह का जो व्यक्ति है उसके लिए इस विश्व में न तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म के न करने से कोई प्रयोजन रहता है। अर्थात कृत संदर्भ में और अकृत संदर्भ में दोनों में ही कोई प्रयोजन निश्चित नहीं रहता है। चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः, तथा समस्त प्राणियों में जो लेश मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तोश्चाचरन् कर्म परम प्राप्नोति पुरुषः। इसीलिए क्या करना चाहिए कि निरंतर आसक्ति से रहित रह करके कर्तव्य कर्म को आप करिए, क्योंकि आसक्ति रहित होकर अगर कर्म आप करते हैं तो सहज रूप से अपना लक्ष्य जो है परमात्मा के लिए आप लगातार ध्यान लगा रहे हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है। अब इसी में कह रहे हैं कर्मणेव हि संसिद्धिस्तां तथा सिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। देखिए, ये लोक संग्रह की जो बात उदाहरण देकर के बता रहे हैं, इसी संदर्भ में बता रहे हैं जो आपका कर्तव्य हो आप करते जाइए, उसमें आसक्ति केवल मत रखिए। और उसके बाद जो कुछ आप करते हैं उससे कोई उस स्थिति में अगर कोई कार्य आप करते हैं तो वह लोक संग्रह मात्र के लिए होता है। उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे जनक आदि जो रहे हैं, जनक आदि जो ज्ञानी जनक रहे हैं, आप विदेह के राजा, ये मिथिला के राजा विदेह और जनक की रही है। यहाँ पर जब अगर आप ऐतिहासिकता देखें तो वहां पर जनक भी एक पर्याय के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि वहां पर इस तरह के लोक कार्यों में निरंतर लगे रहने वाले जो राजागण रहे हैं उनको जनक के रूप में कहा गया। और आप देखेंगे जो कि जनकादय जो कहा गया है उसमें एक परंपरा जो रही है वो पूरी बातें वहां पर आप देख पाएंगे। जब अगर आप उस ऐतिहासिकता देखें, खास करके मिथिला प्रदेश की जो ऐतिहासिकता है उसको अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पर विदेह ये एक परंपरा के रूप में आप वहां पर देखेंगे, जिनमें कि एक जो जनक है वह जानकी के पिता, भगवती सीता के पिता जनक रहे हैं। तो यहाँ पर कहें कि वो जनकादि जो रहे हैं वह यानी जन आसक्ति रहित होकर के अपने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। और आसक्ति रहित कर्म जब आप करते हैं तो वो लोक संग्रह की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि वह संसार के अभ्युत्थान के लिए आप ये करते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे जनक आदि राजागण जो थे वह कर्म
के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किए। और लोक संग्रह, द्वितीय पंक्ति देखिए, लोक संग्रह में वापी संपश्चिम कर्तुम अर्हसि। कह रहे हैं कि लोक संग्रह को देखते हुए आप ये निष्काम भाव से कर्म को कर सकते हैं, करने योग्य है, करना चाहिए आपको। तो ये लोक संग्रह पद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। लोक संग्रह है जो कि आप सांसारिक हित के लिए जो आप कार्य करते हैं, जिसमें आपका अपना स्वार्थ नहीं होता है। यहाँ पर जो कह रहे हैं तो दो लक्ष्य है इनका कहने का। एक तो है जो कि आप ये जो अर्जुन है अपने कर्तव्य पथ पर आ जाए, दूसरा कि एक आदर्श स्थापित करे। कहते हैं यहाँ पर ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें टिक कर लेंगे, कोट भी किया जाता है। यद् यद्याचरते श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद् यत् श्रेष्ठ है, यद् यत् आचरति, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, तत् एव इतरो जनः, वैसे ही आचरण जो अन्य है वो करते हैं। सजत प्रमाणम कुरुते, वो जो कुछ प्रमाणित कर देते हैं, जो कहते हैं जो कि उचित है, वही आप करते हैं। लोक है तदनुवर्तते, संसार जो है वही उसका अनुवर्तन करता है। और ये भारतीय परंपरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह है, क्योंकि आप देखेंगे कि आप अलग अलग राज्य से हैं, अलग अलग संस्कृति से हैं, और हर संस्कृति में कुछ इस तरह की बातें हैं जो अन्य संस्कृति में नहीं है। और ये संपूर्ण संस्कृति मिलकर के सामाजिक संस्कृति जो भारत का एक अभिन्न स्वरूप है, अभिन्न अंग है, और सामाजिक संस्कृति ही भारत को भारत की श्रेणी में रखता है। क्योंकि अलग अलग बाइफर्केशन होने के बावजूद वह एक भारत है। डाइवर्सिटी ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कहा जाता है। तो आप देखते हैं क्या उसमें मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब अपनी अपनी परंपरा को देखते हैं तो वहां पर जो आपके पूर्वज करके गए हैं, आप उसको प्रमाण करके आगे चलते हैं। और ये हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में दिखती है। जितना आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए, विवाह कार्य होता है। विवाह कार्य में सामान्य रूप से जिस परंपरा से हम लोग आते हैं, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है सिंदूरदान, जिसके विवाह को माना ही नहीं जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर आप आचार पद्धति अगर देखें तो वहां पर उसके लिए अलग से कोई मंत्र नहीं है। लेकिन एक जो परंपरा बन गई है, जो निरंतर चलता आया है, आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठा करके आप निरंतर चलते हैं। हालांकि जो लीक से हट करके नया काम करते हैं उनको माना जाता है जो बहुत बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः है क्या कि आप कुछ तर्क के साथ कार्य करते हैं, कुछ आस्था के साथ कार्य करते हैं। तो दोनों ही, आपका तर्क और आस्था आपके जीवन में मंजूर प्रयोग होता है। तो ये बहुत कुछ बातें हैं, यहाँ पर उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, जो कि आस्था और तर्क को लेकर के। इसके लिए धर्म दर्शन की बात आप करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा जो आस्था का क्या महत्व है और तर्क का क्या महत्व है। आप तर्क पर नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमारी गति नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पर तर्क नहीं है, तर्क है, लेकिन वहां तक पहुंचने की गति नहीं है। जैसे अगर कहा जाए कि हम सुबह उठ करके भगवत भजन क्यों करते हैं, अब इसके लिए आपको तर्क जिस स्तर पर दिया जाएगा उस स्तर के समझ हमारे में नहीं है, तो हम आस्था को ग्रहण करते चले जाते हैं। ठीक है, इससे हमें शांति मिलती है, हम करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आपकी परंपरा में जो करते आए हैं
उनका आप अनुवर्तन करते हैं। ये आज भी देखा जाता है, भले आप माने या ना माने, वो देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें थोड़ा बहुत ध्यान देने की बात है वो ये है कि जिसको गलत तरीके से व्याख्यायित किया जाता है, यज्जत आचरति श्रेष्ठ जो कहा गया है, इसको आप पूर्ववर्ती जो श्लोक है उनसे जोड़ करके देखिए। अगर वो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, तब आप गलत व्याख्या नहीं करेंगे इसको। ये किस संदर्भ में कहा गया है? लोक संग्रह के संदर्भ में कहा गया है। क्योंकि अगर इस तरह का निष्काम कर्म जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो रहे हैं, उन्होंने जो किया है वही एक मिसाल बन जाता है और हम उनका अनुगमन करते हैं ना। क्योंकि केवल मात्र परंपरा मात्र को केवल आप मान लेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि जो जेना से पितरो जाता जेन जाता पितामह जो कहा जाता है वो तो ठीक है, जो कि जिस तरह पिता पितामह ने जो किया है उसके अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं वो तो ठीक है। लेकिन उनमें से भी आपको उस, क्योंकि आत्मोत्कर्ष की बात आप अगर करना चाहते हैं तो आप उसको ही चयन करें जो लोक संग्रह के निमित्त उन्होंने किया था। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान देना है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कह रहे हैं जो कि हे अर्जुन, हे पार्थ, न मे पार्थ मे त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्म कर्तव्यम अस्ति। मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूं। अब ये बता रहे हैं, अपना उदाहरण दे रहे हैं, जो कि मैं जो हूं, मुझे इस संसार में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है और न ही कुछ प्राप्त करने योग्य है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कर्म करता हूं। ये बता रहे हैं जो कि लोक संग्रह के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ। जो भी है वो लोक संग्रह का ही यहाँ पर चल रहा है। जो कि इस तीनों लोकों में भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो कि मेरे लिए न तो कोई कर्तव्य है और न ही मैं कुछ कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ। यदि हम न वर्ते हम जातो कर्मण्य तंद्रियः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कह रहे हैं जो कि क्यों ऐसा करता हूं? क्योंकि यदि मैं सावधान होकर के कर्म करूं तो बहुत बड़ी क्या होगी, समस्या हो जाएगी। अगर प्रमाद में करता हूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। न वर्तेयम तो क्या हो जाएगा, मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। तो मनुष्य जो है वो मेरा मार्ग का अनुसरण करेंगे। अगर मैं गलत काम करता हूं तो वो गलत कर्म, मतलब हम कर्म करना छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हमें मेरे लिए तो कोई कर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं करना छोड़ देता हूं तो मनुष्य जो है वो हमारा मार्ग का अनुगमन करेंगे। और अनुगमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, युरी में लोका न कुर्यान कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यात् उपहन्यामि मा प्रजा। पर इसीलिए यदि मैं कर्म नहीं करता हूं तो क्या होता है कि मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला हूं, तो समस्त प्रजा जो है वह नष्ट करने वाला मैं बनूंगा। अगर मैं वर्ण संकरता की को काटने वाला अगर होता हूं, देखिए वर्ण संकरता की बात अर्जुन ने भी उन्होंने किया था वहां पर, और इधर ये भी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये वर्ण संकरता को दोनों ही व्यक्ति मानते हैं, ये चीज दिया गया है। क्योंकि कहीं पर व्याख्यान के क्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्ण संकरता तो अर्जुन ने अपने बचाव में बोल दिया था, ऐसा नहीं है। ये भी वर्ण संकरता को गलत मानते हैं। ये है कि मैं अगर संकरता को प्राप्त करता हूं तो समस्त प्रजा जो है उसको नष्ट करने वाला होऊंगा। तो जो अगर आप लोअर स्टेज में है, आपका अनुगमन करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो आप सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर आप कुछ गलत भी करते हैं तो
आप तक ही होगा, आपको ही उसका दंड मिलेगा। लेकिन यदि आप एक स्तर पर आ गए हैं, आपको अनुगमन करने वाले हैं, वहां पर अगर आप कुछ अनुचित कार्य करते हैं या अकर्मण्य बनते हैं, तो आगे जो है पीढ़ी या जो आपको आदर्श मानते हैं वो भी उसमें नष्ट भ्रष्ट होंगे, कहेंगे जो हाँ अमुक व्यक्ति तो कितने अच्छे हैं, वो भी ऐसा कार्य करते हैं तो आप भी करने लगे। और ये समाज में भी देखने को मिलता है, जो महनीय व्यक्ति होते हैं जिनको लोग आदर्श मानते हैं, वो ऐसा कार्य कुछ करते हैं जिनको लेकर के अन्य भी उदाहरण देते हैं, हाँ वो तो इस तरह करते हैं तो करना चाहिए, जो कि वस्तुतः अनुचित कार्य होता है। तो ये थोड़ा ध्यान देने योग्य होता है कि कहाँ आप पक्ष में रहेंगे, कहाँ विपक्ष में रहेंगे, इस पर कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए जो भी कार्य हो बस समाज के हित के लिए हो, प्राणियों के हित के लिए हो। अगर ये इस तरह का कार्य करते हैं तो आप देखेंगे स्वयं आप संतुष्ट होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। अगर आप कहीं भी समाज के अहित कार्य करते हैं, किसी व्यक्ति के अहित कार्य करते हैं, तो तत्काल उस समय में भले आप बलशाली हो, आप कार्य कर लें, लेकिन उसका फल जो है वो अनिवार्य रूप से आपको मिलता ही मिलता है। और यह एक चूंकि हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं तो वह एक पीढ़ी नहीं, वह जन्म जन्मांतर तक और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका ये भोगने को मिलता है। ये आप देखते हैं संसार में, आप देख लीजिए जो व्यक्ति अनुचित कार्य करता है, अर्थात लोक संग्रह की दृष्टि में बात कर रहा हूँ, अगर वो अनुचित कार्य करता है, भले आप देखेंगे कि वो जीवन भर बहुत अच्छा कार्य करके चला गया, उसको तो कोई कष्ट नहीं हुआ, कुछ समस्याएं नहीं हुई, लेकिन आप देखेंगे उसका पुत्र पौत्र आदि जो है उस पर ये होता है। वो कहा जाता है ना कि पढ़े पुत्र पिता के धर्म में, अगर पिता ने अच्छा कार्य किया है तो उसका पुत्र अनिवार्य रूप से बेहतर होगा ही। अगर पिता ने अनुचित कार्य किया है तो कहीं न कहीं जाकर के उसका पुत्र पौत्र आदि जो है वह उसका फल भोगते रहेंगे। तो ये चलता है, क्योंकि यद्यपि सभी का अपना कर्म होता है, लेकिन ये कर्म जो होता है, कर्म भी ये इंटीग्रेटेड होता है। तो इसीलिए ये मत समझिए जो कि आप इंडिविजुअल कर्म कर रहे हैं तो इंडिविजुअल ही फल मिलता है। आपके कर्म का फल आपके परिवार को, आपके संतति को, आपके समाज को, आपके राष्ट्र को, हर किसी को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आप उस दृष्टि से आप अपना कर्म करिए और लोक संग्रह का कार्य करिए। अगर आप अच्छा करते हैं भी आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके राष्ट्र को उसका फल मिलता है। अगर बुरा कार्य करते हैं तो भी ऐसे ही मिलता है। तो ये सभी जितनी भी बातें हैं ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। शक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा शक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रह लोक संग्रहम। कह रहे हैं क्योंकि भारत भरत वंशोद्भव जो अर्जुन है उनके लिए कहा जा रहा है, ये कर्मणि सक्ता अविद्वांस तथा कुर्वन्ति। कर्म में जो आसक्त विद्वान है, अविद्वान है, कर्मणि अविद्वान, कर्म को न जानने वाले हैं, कर्म में जो आसक्त विद्वान जो है वह उस तरह के कार्य करते हैं। अविद्वान का अभिप्राय यहाँ पर अज्ञानी जन ये लिया गया है। अविद्वान पद भी बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसका भी रूप ऐसे ही चलता है, अविद्वान अविद्वांसो विद्वांस। तो अविद्वान अज्ञानी जन जो है वो उस प्रकार के काम करते हैं। इससे क्या होता है कि विद्वान और तत्वज्ञ जो होते हैं वो लोक संग्रह करना चाहते हैं। लोक संग्रह चिकीर्षुः, लोक संग्रह करना चाहते हैं। कर्तुम इच्छति चिकीर्षा चिकीर्षुः, चिकीर्षुः लोक संग्रह, वो लोक संग्रह करना चाहते हैं। इसके बाद आगे कह रहे हैं न बुद्धिभेदम जनयेत दज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। कह रहे हैं जो कि विद्वान व्यक्ति जो होते हैं
वहां पर कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनहित। कह रहे हैं जो कि कर्मों में आसक्त तत्व की व्यक्ति होते हैं, कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि भ्रम जो है उनको वो उत्पन्न न करें। सर्व कर्माणि समाचरण जो शहीद, समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ वैसे ही करवाएं। देखिए ये श्लोक एक तरह से महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है, ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अभी तक उपदेश की बात हो रही है उनके लिए जो अज्ञानी जन है, वो ऐसे करें, उनको ऐसे करना चाहिए ऐसे। समाज में जो ज्ञानी जन है, जो जानते हैं, उनको भी चाहिए जो कि जो अज्ञानी है उनमें बुद्धि भेद का दर्शन करवाएं, क्योंकि उनको बताएं जो कि क्या उचित है क्या अनुचित है। आप देखते होंगे जो कि बहुत बड़े बड़े सत्संग लगते हैं और सभी एक अपना रास्ता अपना बनाए हुए हैं और उसी रास्ता के अनुरूप वो उनको व्याख्यायित करते हैं, भले वो उचित हो न हो, क्योंकि अपना प्रसार करना है इसलिए वो अपना बताते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो क्या करना चाहिए, लेकिन उनको केवल और भटकाते हैं। जो नहीं जानने वाले हैं उनको और भटकाते हैं, और जो नहीं जानने वाले हैं उनको जिससे भटकाया जाता है और भटक जाते हैं। तो जो जानकार व्यक्ति हैं उनको चाहिए कि वह जो बुद्धि भेद जो है, अर्थात बुद्धि में जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करें, उनको कर्मों में अश्रद्धा जो है उसको उत्पन्न न करें, अर्थात नेगेटिविटी न फैलाएं। वो ये इनका भी कर्तव्य है। जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, उनको चाहिए कि शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए खुद भी करें और दूसरे को भी वैसे ही कार्य करवाएं। ठीक है, अभी एक दो श्लोक और देखेंगे क्योंकि अभी 5 मिनट की और ये करेंगे। और जैसे मैंने बताया था आज की कक्षा जो ये वाली थी, सुबह वाली जो कक्षा थी साहित्य की, वो आज कैंसिल किया गया है और यह आज सायं 9:30 से रात्रि में 9:30 से 10:30 रखा है, क्योंकि उसके लिए कुछ विशेष रूप से कादम्बरी जो है उसका समग्र अध्ययन करना है, क्योंकि उसके पीपीटी वगैरह अभी तैयार नहीं पूरा हो पाए हैं, अभी कर ही रहे हैं, तो अभी तत्काल हो पाएगा। इसमें जितने भी अगर संभव हो तो अनिवार्य रूप से जुड़िएगा 9:30 बजे में, रात में 9:30, क्योंकि ये जो कक्षा होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होगी। ये कादम्बरी के संदर्भ में इस तरह की कक्षा मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ आज तक आपने कहीं भी नहीं लिया होगा, तो इसलिए अनिवार्य रूप से आप 9:30 बजे आज रात में जुड़े, जिसमें हम कादम्बरी के अर्थात संपूर्ण कादम्बरी पर हम चर्चा करेंगे, सचित्र चर्चा होगी और एक यूनिक कक्षा होगी, क्योंकि मैं इस पर बहुत दिनों से काम कर रहा हूं और अन्य कक्षाएं जो चल रही थी कादम्बरी की उसका समापन है, तो आज 9 बजे में 9:30 बजे में हम ये रखेंगे। और 9:30 बजे वाली 10 बजे वाली जो कक्षा हमारी होती है मेघदूतम की, वो आज कैंसिल करेंगे क्योंकि ये दोनों को मर्ज कर, तो इस तरह 9:30 से 10:30 आज निरंतर कादम्बरी की कक्षा होगी रात्रि में। इसी कारण से सुबह वाली जो कक्षा थी ये चरितम खत्म हो गया था, कादम्बरी शुरू होने वाली थी, तो उसको पोस्टपोन करके हमने किया है, मर्ज किया है आज। हाँ रमन कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी वो लिंक जो रात वाली होती थी वो जब उस पर जाते तो नहीं मतलब ओपन हो पा रहा। कोई बात नहीं, मैं एक भेज देता हूं मैं, और आज वाली जो रात्रि की होगी वो भी मैं सभी को शेयर कर दूंगा आज, अभी थोड़ी देर में कर दूंगा मैं, आधा घंटा में। अभी 2 श्लोक देख लेते हैं और अनिवार्य रूप से जुड़िएगा, क्योंकि कादम्बरी और बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, और मेरा पूरा दावा है जो कि संपूर्ण कादम्बरी को आप हंसते खेलते बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे आप, ये पूरा रहेगा, क्योंकि इस तरह की कक्षा आपको
नहीं मिली होगी। आप जितना भी यूट्यूब सर्च करें या जितना भी यूनिवर्सिटी को देखे होंगे, इस तरह की कक्षा नहीं मिली होगी। ये इतना मैं अपने आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मेरा आत्मविश्वास कहाँ तक सटीक है वो जब आप लोग कक्षा लेकर के बताएंगे तभी समझ पाएंगे हम। क्योंकि वो कहा गया ना, आपरितोषाम न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम, कालिदास का जो वचन है तो उसी से हम समझेंगे। लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं जो कि अद्वितीय हो। ठीक है, तो हम 2 श्लोक और देखते हैं आगे इसमें, उसके बाद फिर हम इसको समाप्त करेंगे आज की कक्षा पर। उसके बाद है प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। अब देखिए वास्तव में क्या होता है कि कर्माणि सर्वशः प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि, जितने भी कर्म है वो हर प्रकार से सर्वशः, ये देखिए आप जैसे प्रयोग करते हैं एक सह, पृथक सह, अनेक सह, इसी तरह सर्वशः है। हर तरह से, हर प्रकार से प्रत्येक क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा किया जाने वाला है, प्रकृति के गुणों के द्वारा ये किया जाता है। आप उसमें कुछ करने वाले नहीं होते हैं। किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के वशीभूत जो विमूढ़ात्मा है, मोहित व्यक्ति जो है, वह क्या समझता है कि करता हम इति मन्यते, मैं ही करता हूं, मैं ही ये कर रहा हूं, ये समझता है। ठीक है, वस्तुतः क्या होता है, ये जो भी हम कार्य करते हैं, हर क्षण जो अपना हमारा कार्य होता है वह प्रकृति के द्वारा पहले से ही वो फिक्स है। जो भी कार्य होना है तो प्रकृति के द्वारा पहले से वो फिक्स है और उसी के गुणों के माध्यम से वो कार्य हो पाता है। और हमें क्या लगता है कि इस कार्य को हम कर रहे हैं। तो इस तरह जो अहंकार है, ये अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानी को ही इस तरह का हो सकता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कह रहे हैं कि तत्त्ववित्त जो होता है, ये महाबाहो, तत्त्ववित्त जो होता है वह गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग जो है, कर्म विभाग जो है, इसको जानने वाला जो होता है, ज्ञानी जन जो होता है, वह गुणा गुणेषु वर्तन्ते, संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, लेकिन ये यहाँ पर संधि का नियम लागू हुआ है, इस कारण से यहाँ पर वर्तन्त इति है। वर्तन्ते न सज्जते, ऐसा समझ करके उसमें आसक्त नहीं होते हैं। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे तृतीय अध्याय थोड़ा विस्तृत है, उस पर हम कल थोड़ा और ज्यादा कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो इस तरह है। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और